सारे कल्प के बाबा कहते आपने स्थूल में भी उस जब आप आधा कल्प तक देते रहे, आपका अखंड राज्य था, संपत्तिवान रहे, तभी तो फिर आधा कल्प जो है आपके स्थूल चित्रों के आगे, मूर्तियों के आगे, जो जड़ चित्रों के आगे, मूर्तियों के आगे फिर भक्त जो है अल्प काल की प्राप्ति के लिए भी आते रहे, है ना। अभी भी कलयुग के अंत तक भी जाते हैं और अपनी कमी कमजोरियों को मिटाते हैं। तो बाबा कहते ये प्रैक्टिकल यादगार रूप है कि आप सदा संपत्तिवान वरदानी मूर्त बनते बने रहे। तो अभी भी आपको ऐसा ही रहना है, आपको सदा स्मृति में रहना है। जैसे एक हद के राजे को स्मृति रहती है कि ये मेरी प्रजा है, मुझे मैं इसकी पालना के निमित्त हूँ, मुझे इनकी पालना करनी है। तो आपको भी जिस किसी भी आत्मा से मिलते, संबंध संपर्क में आते, तो ये सदा स्मृति रहे कि मैं इनकी निमित्त हूँ, मुझे इन सब का कल्याण करना है। बाबा ने मुझे इनके लिए निमित्त बनाया है, इनके कल्याण के लिए सदा ये स्मृति में रखना है। तो फिर बाबा ने ये भी कहा कि सदा इसी नशे में रहना है कि ये मेरी प्रजा है। तो ये हमारी विश्व में हमारी यानी जब भी हम जो है विश्व के मालिक हैं, तो बाबा जो हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, माला माल कर रहे हैं इस समय, तो हमें क्या करना है, औरों को भी अपने रूप से, औरों को भी अपनी दृष्टि से, वृत्ति से उन्हें जो है कुछ ना कुछ देना है। वरदानी महादानी बनकर हमें उन्हें देना है, कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, ताकि उनको प्राप्ति हो। जब हमारी उनसे उनको हमसे कुछ प्राप्ति होगी, तभी तो वो हमारे राज्य में आना चाहेंगे, यानी वो हमारी प्रजा बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते उसके लिए आपको क्या याद रखना है, 3 शब्द याद रखने हैं, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। सदा निराकारी, बाबा को सदा शब्द बड़ा प्रिय है ना। सदा निराकारी मीन सदा अपनी स्थिति में रहे, स्वस्थिति में रहना। निराकारी यानी मैं आत्मा हूँ और इन सब आत्माओं के कल्याण। अलंकारी यानी जब हम कर्म में आए तो अलंकारी रहे, है ना। अपने अलंकारों को भूलना नहीं है। अलंकारी मीन्स शक्तियां, जैसे कि देवताओं को दिखाते हैं ना, उनके हाथ में शक्तियां, त्रिशूल गदा, विष्णु को भी दिखाते हैं। तो शंख शंख चक्र गदा पद्म ना, इस तरह से। तो अपने अलंकार भूलने नहीं है कि हमें इनको, शंख जैसे ज्ञान की निशानी है, तो हमें इनको कुछ ना कुछ, 2 वाक्य चाहिए, 2 शब्द ही सही, उन्हें कुछ ना कुछ सुनाना ही है। तो इस तरह से अपनी शक्तियां सदा अपने साथ रखनी है। अलंकारी, अलंकारी मीन्स शक्तियों से सजे सजाए और जब भी कर्म में आए। और कल्याणकारी, उनके कल्याण की भावना, यानी मनसा में भी और कर्मणा में भी और सेवा में। जब हम सेवा में, तो उनके कल्याण का भाव हो। अगर यह 3 शब्द याद रहें, तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो। बाबा ने अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सहज ही साधन बताया कि इन 3 शब्दों को याद रखो, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा, चाहे सेवा में। तीनों ही स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। जिस समय कर्म में आते हो, तो अपने आप को चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर चलते हैं, है ना। जब भी कर्म में आते, विस्मृति में नहीं आना है, साधारण में नहीं आना है। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है ना। बाबा ने हमें क्या क्या दिया, कितने अलंकार दिए हैं। तो अलंकारी मूर्त होकर चलना है। अलंकारी मूर्त देह अहंकारी नहीं होता। जब हम सदा स्मृति में रखेंगे कि हम तो देवी देवता बनने वाले हैं, हमारे अलंकार हैं, हमें सबको कुछ ना कुछ देना है, तो हम देह भान में, देह अहंकार में नहीं आएंगे। अलंकार में अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है। अब एक एक अलंकार की बात करें। स्वदर्शन चक्र भी दिया है ना विष्णु को। स्वदर्शन चक्र के लिए कि हमें अपनी रोज के रूटीन में भी चेक करना है, क्या हम स्वदर्शन चक्रधारी रहे, है ना। अपना स्वयं का दर्शन, प्रदर्शन में तो नहीं आए। प्रदर्शन में आएंगे तो दूसरे की कमी कमजोरियां दिखेंगी, और जैसा देखेंगे वैसा फिर स्वयं में आता है। बाबा ने कहा परसों भी, एक एक की गुण और विशेषताओं को देखो, है ना, तो गुण मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने
बाबा कहते हैं तो स्वदर्शन चक्र चलता रहे कि मैं चारों युगों में मेरे क्या-क्या स्वरूप रहे हैं। मैं अनादि में क्या, आदि में क्या और मेरा पूज्य स्वरूप कैसा था और अभी संगम युग पर भी बाबा हमें कितना भरपूर कर रहे हैं। है ना? हम बाबा के बच्चे बने, विश्व का मालिक हमें स्वयं विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो सदा ये स्वदर्शन चक्र चल रहा है। बाबा कहते हैं क्या आपको हमेशा चेक करना है ये, स्मृति में रखना है। अगर सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा, तो जो अनेक प्रकार के माया के विघ्नों के चक्कर में आ जाते हो, वह नहीं आएंगे। सावधानी भी दी, न समझाने दी कि अगर सदा स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे, अपने सब रूपों को याद रखेंगे, मैं तो इतना भाग्यवान हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो विश्व महाराजन था, अपने इनको याद रखेंगे। तो कभी भी कोई माया के विघ्न आएँगे, कोई कमी कमजोरी अगर वार करेगी, माया के विघ्न भी तो आते हैं ना, कभी समय की कमी लगती है अचानक, कभी कोई गेस्ट आ गए, यानी हमारी दिनचर्या में कभी भी ऊपर नीचे हो जाना, वो भी माया का विघ्न ही हो जाता है। दिनचर्या सेट है, ठीक-ठाक चल रहा होता है, अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है, तो लगता है अरे बहुत गड़बड़ होगी, अब कैसे बैठे, हमारा तो रूटीन ही गड़बड़ हो गया। तो वो माया के विघ्नों के चक्कर में नहीं आएँगे। बाबा कहते हैं जब स्वदर्शन चक्र चलता रहे, सभी चक्रों से स्वदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो। तो सदैव यह देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है, अर्थात सर्व शक्तियों से शक्ति की कमी है। बाबा कहते चारों अलंकार जो विष्णु को दिखाए हैं वो हमारे ही तो हैं। बाबा कहते कोई भी अलंकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी अलंकार की कमी है तो शक्ति की कमी है, क्योंकि अलंकार क्या है, शक्तियों की निशानी है ना। जब सर्व शक्तियां नहीं तो सर्व विघ्नों से व सर्व कमजोरियों से भी मुक्ति नहीं। सर्व शक्तियां बाबा कहते आप में होनी चाहिए। सर्व शक्तियां नहीं यानी अलंकारी मूर्त नहीं, तो फिर विघ्नों, सर्व विघ्नों व सर्व कमजोरियों से भी फिर मुक्त नहीं हो पाएंगे। यानी समय असमय कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई विघ्न आता रहेगा। कोई भी बात, चाहे विघ्नों से, चाहे अपने पुराने संस्कारों से, चाहे सेवा में, कोई असफलता का कारण बनता है और उस कारण के वश कोई ना कोई विघ्न के अंदर आ जाते हैं, यानी मूंझ जाते हैं। तो समझना चाहिए मुक्ति ना मिलने का कारण शक्ति की कमी है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो, रहना है। हम्म, अलंकारी रूप होकर रहना है। अलंकारी समझकर नहीं चलते, अलंकारों को छोड़ देते हैं। बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण हो सकती है। बाबा कहते सदा अलंकारी मूर्त होकर रहो। ज्ञान का शंख भी सदा स्मृति में रहे कि कोई भी मिले उसे हमने ज्ञान सुनाना है ना। पदम दिया है न्यारे और प्यारे की निशानी। और स्वदर्शन चक्र, बाबा ने बोला स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो, अपने जो आपके स्वरूप हैं उनको, या पांच स्वरूप उन्हें स्मृति में रखो कि मैं क्या हूँ। तो फिर हम जो है कमी कमजोरियों के वश नहीं होंगे, हम जो है विघ्नों के वश में नहीं होंगे, हम उन पर जीत पाएंगे। और ऐसे ही ड्रामा की भी ढाल को साथ रखो, है ना? अलंकारी समझकर नहीं चलते, अलंकारों को छोड़ देते हैं। बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण हो सकती है। बाबा ने फिर क्वेश्चन किया, है ना। एक तरह से चेक करो कि अगर बिना शक्तियों की मुक्ति की इच्छा रखोगे तो वो कैसे पूर्ण होगी। इसलिए यह तीनों ही शब्द सदा स्मृति में रखते हुए फिर हर कार्य करो। कोई भी कार्य करो तो स्मृति स्वरूप होकर मैं कौन हूँ, है ना। इन अलंकारों को धारण करने से सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। विष्णुवंशी, है ना, सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। भविष्य में तो विष्णुवंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे तब फिर विष्णु के राज्य में विष्णुवंशी बनेंगे। बाबा कहते अभी संगम युग पर अगर अभी वैष्णव बनेंगे तो फिर विष्णु के राज्य में भविष्य में जो है विष्णुवंशी बनेंगे। तो वैष्णव का अर्थ बाबा ने बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो वैष्णव अर्थात
कोई भी मलेच्छ चीज को टच नहीं करने वाला। यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई पुरानी, जैसे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार, उनको टच नहीं करना। सूक्ष्म रूप से तो यही है ना। और स्थूल रूप से कोई तामसी चीज वगैरह, जैसे बाबा हमें परहेज बताते ही हैं कि इन चीजों को नहीं, अन्न की भी शुद्धि में बताते हैं, इनको नहीं खाना, है ना। स्वच्छता की भी बात बाबा बताते हैं, स्वच्छ रहना है, नहाना धोना, दिन में 2 बार तो कम से कम स्नान करना ही है। और अगर कोई बात ऐसी होती है, कभी वैसा हुआ, शुद्धता में कमी हुई, तो फिर दोबारा स्नान जरूर करना है ना। तो बाबा कहते आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीजों से वैष्णव है। आजकल जो अपने को वैष्णव कहलाते हैं, स्थूल तामसी चीजों से वैष्णव है। तामसी चीजों का त्याग करते हैं तो सोचते हैं हम वैष्णव हो गए। लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो, वह सदैव वैष्णव, अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। संकल्प भी नहीं, संकल्पों की भी चेकिंग। अगर कोई संकल्प व संस्कारों को टच किया, अर्थात धारण किया, तो सच्चे वैष्णव हुए नहीं ना। और जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते हैं, वह विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। तो अपने आप को देखो, कहाँ तक सदा काल के वैष्णव बने हैं। फिर से चेकिंग, बहुत से आज चेकिंग के पॉइंट हैं। एक एक पॉइंट को हमने फिर से जब मुरली रिवाइज करेंगे तो उसको, क्योंकि अभी सुनने के बाद फिर एक बार घर में 1 बार 2 बार जरूर पढ़े, और साथ साथ चेकिंग भी करनी है। चेकिंग करेंगे तो तभी तो चेंज होगा। वैष्णव कुल के जो होते हैं, वह कोई भी मलेच्छ को कब अपने को टच करने भी नहीं देते। मलेच्छ से किनारा कर लेते हैं, है ना। देखा ना, पहले भी क्या होता था, जब 4 वर्ण बनाए तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे, है ना। कोई शूद्र अगर पास से भी निकल गया तो जाके फिर स्नान करते थे। कोई चीज उनकी टच नहीं करते थे। उन्हें कुछ देना भी होता था, दूर से ही रख देते थे। यहाँ तक कि आज भी चलता है, घर में अगर काम वाली आती है, उसके बर्तन अलग रख देते हैं। इसी में खाएंगे, इसी में धोएंगे, अपने बर्तनों में नहीं मिलाते हैं, है ना। तो बाबा कहते भले ही सब आत्माएं हैं, उनको प्यार देना, उनको वो जो दातापन का भाव है वो भी रखना, सब करते हैं, लेकिन स्थूल की शुद्धता फिर भी रखते हैं। वह हुई स्थूल की बात। लेकिन जो सच्चे वैष्णव बनते हैं, वह कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, वो पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति व वैभव को अपनी बुद्धि से टच करने नहीं देंगे, किनारे रहेंगे। देखो, इस एक वाक्य में बाबा ने हमारे स्मृति में भी कहा कि जैसे बाबा कहते हैं ना, व्यक्ति और वैभव, उनमें भी बुद्धि ना जाए ना। यानी दुनिया की कोई भी चीज है, उसमें बुद्धि ना जाए। तो ऐसे वैष्णव बनो, जैसे उन्हों को अगर काढ़ने अकाढ़ने कोई टच भी करते हैं तो नहाते हैं ना, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच करते हैं, तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए। अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूह ध्यान करनी सही। बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। कभी ऐसा हो जाता है ना, कोई पुराना स्वभाव संस्कार आ गया, कोई कमजोरी आ गई, कोई संकल्प अगर ऐसा आ गया है ना, तो क्या करना है, ज्ञान स्नान करना है। मुरली पढ़ सकते हैं। बाबा हमें क्या देते हैं, बाबा की स्मृति में बैठे, बाबा की याद में बैठे, बाबा से ही बातें करना। बाबा अब कैसे करे, क्या हुआ, बाबा जरूर बस युक्ति बताते हैं। तो इससे क्या होगा, वह तमोगुणी संस्कार कभी टच नहीं करेंगे, शुद्ध बन जाएंगे, है ना। लौकिक में वो तो स्थूल में ज्ञान, स्थूल का स्थान स्नान करते शुद्ध होने के लिए। हमें क्या करना है, ज्ञान स्नान करना है, बाबा से रूह रिहान करनी है, बाप की याद में बैठना है। तो बाबा कहते अपने को शुद्ध बनाने से सदा शुद्ध स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। तो ऐसे करते हो, कहते हैं ना, पता नहीं यह कैसे हो गया। कमजोरी तो स्वयं की है ना, है ना। सच में ऐसा होता है, कभी ऐसा हो जाता है तो मूंझ जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, है ना, एकदम से। और वो ये कब होता है, जब 2-3 परिस्थितियां एक साथ आ जाती हैं। चलिए, बाबा ने आज कितनी अच्छी युक्ति बताई है, रूह रिहान करो। ये तो बहुत ही इजी है।
हैं? कमजोरी तो स्वयं की है ना। इतनी पावर होनी चाहिए जो कोई भी टच कर ना सके। अगर कोई पावरफुल होते हैं तो उनके सामने कमजोर एक शब्द भी बोल नहीं सकता, सामने आ नहीं सकता। कोई पावरफुल है ना, लौकिक में भी देखी, अगर कोई पावरफुल है, कोई बड़ा आदमी है, तो साधारण मनुष्य उनके आगे ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, बहुत कम शब्द में अपनी बात रखेंगे, है ना। तो बाबा कहते अज्ञान में रोब के आगे आ नहीं सकते। यहाँ फिर है रुहाब, यहाँ तो बाबा रोब नहीं कहते ना, रुहाब। रुहाब यानी रूहानियत। तो रोब को रूहानियत में चेंज करो, फिर कोई की ताकत नहीं जो टच कर सके। रूहानियत है कि हम जो है दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। हम रूहों की सेवा के निमित्त हैं, ये सब आत्माएं हैं। स्वयं भी स्मृति में रहना मैं आत्मा हूँ, और फिर एक दो को आत्मा देखकर उनके कल्याण की भाव रखना। इस तरह से बाबा कहते स्वयं को चेंज करो तो कोई की ताकत नहीं जो टच कर सके। जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाएगी, यही संपूर्ण स्टेज है ना। बाबा कहते हैं प्रकृति दासी बन जाएगी। भविष्य में सतयुग में क्या होगा, हमारे सारे जो बाबा ने बताए हुए हैं, है ना, 16 कलश संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, तो प्रकृति भी हमारी दासी बन जाएगी। अर्थात जब हम चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे ही रहेगी, सदा बसंत जैसे। यही संपूर्ण स्टेज है ना। जब प्रकृति दासी बन सकती है, तो क्या पुराने संस्कारों को दासी नहीं बना सकते हो। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। प्रकृति को दासी बना सकते हो, तो क्या संस्कारों को नहीं बना सकते हो। जैसे दासी व दास सदा जी हजूर करते रहते हैं, वैसे यह कमजोरियां भी जी हजूर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगे। बाबा कहते दूर से ही, दूर दूर रहेंगी, जी हजूर बस, है ना। तो टच नहीं करेंगे। जैसे दास या दासी दूर रहते हैं, है ना, तो दूर रहकर ही, पास में आके बात नहीं करते, टच करके बात नहीं करते, दूर से ही हाँ जी, जो क्या हुक्म है जी, है ना, इस तरह से जी हजूर करते। तो बाबा कहते ये कमी कमजोरियां भी दूर ही रहेंगी, आपसे टच नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति सदा काल के लिए बना रहे हो, अभी कहाँ तक पहुंचे हो। हम्म? बाबा पहले तो पूछा कि बना रहे हो, अगर बना रहे हो तो कितना पहुंचे हो और मंजिल कितनी दूर है, चेक करो। आजकल की बात आकर रही है, वह अभी अभी की बात है या वर्षों की बात है, चेक करो कि आजकल में संपूर्ण हो जाएंगे, या अभी अभी की बात है, या अभी तो वर्षों लगेंगे। अभी है आज और कल की, है ना। आजकल और अभी समय में तो बहुत फर्क हो गया ना। यानी अभी एक तो हम ये कहें, जैसे बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, है ना, अभी बस अभी किया जी, है ना। और आज कर देंगे, कल कर देंगे, वो टाल मटोल। और एक होता हो जाएंगे, हो जाएगा, पुरुषार्थी तो है, ये पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, है ना। दादियों को भी इतना समय लगा, हमें भी लग जाए, इतना टाइम तो चाहिए। ये अभी समय ही कितना हुआ, कोई कहे हमें तो 5 ही साल हुए, कोई कहे हमें तो अभी 1 ही साल हुआ, लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं अभी करना है। तो बाबा कहते हैं टीचर की कमाल यह है, आजकल और अभी के समय में बहुत फर्क है। टीचर की कमाल यह है जो सभी को टीचर बनाए। अब बाबा ने हमें ये बताया कि आप टीचर हो। टीचर का मतलब औरों को टीच करना तो है ही, लेकिन पहले स्वयं के टीचर भी बनना है। टीचर की कमाल यह है जो सभी को टीचर बनाए ना, सबको इतना उनमें शक्तियां भरे, इतना उनमें गुण भरे, जिनको आप सेवा के निमित्त बने हैं उनको भी आप समान बनाना है। क्योंकि जैसे हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो उनको भी आप समान बनाएंगे, फिर उन्हें लक्ष्य देंगे कि बनना बाप समान है ना। बाबा कहते आप टीचर नहीं हो, अपने आप को आप टीचर बने हो, तो रिजल्ट को नहीं जानते हो। बाबा कहते अपने आप के आप टीचर बने हो, तो रिजल्ट को नहीं जानते हो, पहले तो स्वयं का टीचर बनना है। जो बाबा कहते हैं, जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, जो बाबा कहते हैं, वो हमने स्वयं में पहले धारण करना है। स्वयं में धारण करेंगे तो दूसरों को बताना सहज होता है। फिर उनकी, फिर वो हम हमारे समान बनेंगे, फिर जो है बाप समान बनेंगे। यही बाप समान बनने का कर्तव्य है। बाप समान बनने का पहला स्टेप क्या है, स्वयं के टीचर बनना।
टीचर अगर टीचर ना बनावे तो टीचर ही कैसा? अगर अपने आप के टीचर बन करके नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को पा नहीं सकेंगे। बाबा ने आज समझाने दी, बहुत बड़ी समझाने, नोट करने वाली बात है, अंडरलाइन है ना। अगर अपने आप के टीचर बनकर नहीं चलेंगे, टीचर का काम ये नहीं औरों को समझाते रहे, पहले स्वयं को समझाना है, पहले स्व परिवर्तन। बाबा भी कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले अपने को टीच करना है, अपने को समझाना है। अगर अपने आप के टीचर बनकर नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को पा नहीं सकेंगे। जो अपने टीचर नहीं बनते हैं वही कमजोर होते हैं। सदैव यह देखो कि जो हम लोगों की महिमा गाई जाती है, ऐसी महिमा योग्य बने हैं। हमारी महिमा होती है ना, भविष्य में सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण भक्त लोग आज भी मंदिरों में महिमा गा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते क्या इस महिमा के योग्य बने हैं? एक एक बात को अपने में देखो। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम है? हम मर्यादाओं में चलते हैं? संपूर्ण निर्विकारी हैं? अभी भी कोई विकार में तो नहीं? संपन्न बने हैं? सर्वगुण संपन्न, गुणों में संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक बने हैं? बाबा कहते चेकिंग कीजिए, यह पूरी महिमा प्रैक्टिकल में है। अगर कोई की भी कमी हो तो उसको भरने से महिमा योग्य बन जाएगी। हाँ बाबा, अभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं लेकिन कर रहे हैं, है ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो फिर महिमा योग्य बनने का है। बाबा कहते कि अगर कोई कमी है तो उसको भरने से महिमा योग्य बन जाएंगे। तो ऐसे सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीस्ट और हाईएस्ट बच्चों को बाबा, बच्चों को नमस्ते, बाबा नमस्ते कहते हैं, है ना। हम भी बच्चों की, हमें क्या बनना है? सच्चे वैष्णव, लकीस्ट और हाईएस्ट बच्चों की। बाबा ने जो हमें सम्मान दिया, हमें उस पर पूरा उतरना है। हम रूहानी बच्चों की, मीठे मीठे बाप दादा को रूहानी नमस्ते। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, पद्मा पदम गुना शुक्रिया। आप सभी दिव्य आत्माओं का भी शुक्रिया, और दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जी का, सॉरी आज तो भाई जी ही बोलेंगे, है ना। भाई जी का भी शुक्रिया सी सेवा देने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। हम 30 सेकेंड के लिए साइलेंस में सभी बाबा को याद करेंगे, फिर क्लास आगे कंटिन्यू की जाए। ओम शांति। प्यारे बाप दादा का हम सब बच्चों की ओर से बहुत 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 बार थैंक्स। जितनी बार भी थैंक्स करें बाबा का वो कम ही है। फिर हमारे वर्धमान भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स। आपने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाया, पढ़ाया, टीचर बन करके आज अक्सर ही टीचर बनने का चांस आप लेते रहते हैं। ऑलराउंडर सेवाधारी बाबा के हमेशा हाँ जी कहने वाले बच्चे, वर्षा बहन का, वर्धमान भाई जी, अनीता बहन का भी, अनंत भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रेगुलरली इतने दिनों से मानी मुरली स्कूल शेयरिंग की सेवाएं दे रहे हैं। और मनन भाई जी का भी थैंक्स, आप रिकॉर्डिंग करके हर एक की, बाबा की जो हमेशा से इच्छा रहती है कि बच्चे कभी ऐसा ना सोचें कि कहीं भी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही है। यहाँ वो बेहद वाली टेप रिकॉर्डर तो बाबा लेकर के बैठा ही है, उसमें तो रिकॉर्ड हो ही रही है, लेकिन अभी फिलहाल किन की क्या मिस्टेक हो रही है वो उस रिकॉर्डिंग में सारी जा रही है। तो बाद में आप सभी सुनते होंगे जो आप सबने बोला होता है या जो कुछ भी क्लास में बताया गया होता है, तो मालूम पड़ता होगा कि ध्यान से सुनने पर क्या क्या कहाँ कहाँ किन से मिस्टेक हुई, या फिर कितनी उसमें परिपक्वता रही, कितना अच्छा रहा, कितना बुरा रहा, या फिर क्या इसमें रिफाइनमेंट रही, क्या कमी है, इसको क्या और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है।
तो अभी कल से क्लासेस वैसे ब्रेक नहीं होंगी, एक ही फ्लो में चलेंगी, कोशिश रहेगी हमारी पूरी है। और बाबा तो साथ है ही, बाकी जैसे चलाए उसको ही चलाना है। आगे बढ़ते हैं मुरली की ओर। तो एक बात बाबा ने कही कि कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो। तो अभी आप सबसे ये प्रश्न है कि आप मूल्य से भी बताना है, प्लस आप जो अपनी अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर सबके साथ, कईयों का आता है कि हमने तो आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं तो हम बताएंगे क्या। अब वो सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कहा तो हम सोचना स्टार्ट कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या। तो ऐसे कितने हैं, वही थोड़ा हैंड रेज करें कि अभी तक तो आज तक तो हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि किसी आत्मा को हम देख रहे हैं तो किस स्थिति में रह करके देखें। या फिर जो एक और प्रश्न दिया गया था संडे की मूल्य से कि बच्चों को देखते हैं ब्रह्मा बाबा और कुमार कुमारियों को देखते हैं, या फिर बांधेले बांधेलियों को देखते हैं, तो किस नजर से देखते हैं बाबा। तो प्रश्न था कि आप अपनी किस नजर से देखते हैं। तो ऐसा आया ना कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी होता है क्या, है ना। रूहा भाई का था ऐसा कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ बताइए। दीदी, ये था कि हमने इतना अच्छा नहीं सोचा था, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा था कि आत्मिक दृष्टि से देखना है, तो आत्मिक दृष्टि से देखते थे, लेकिन उनके लिए इतनी अच्छी भावनाएं नहीं थी जैसे उस दिन मुरली से ली। जैसे आपने अपने दिल की बात बताई कि आप और बाबा भी ऐसा सोचते हैं छोटे बच्चों को देख के कि होनहार ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां हैं, और बूढ़े बुजुर्गों को देखकर बाबा जो हमेशा कहते हैं कि बच गए, अच्छा है, अनुभव प्राप्त किया, है ना। तो इतना अच्छा कभी नहीं सोचते थे, लेकिन उस मुरली की वजह से अब थोड़ी वृत्ति और दृष्टि चेंज हो गई है। अब हम भी बच्चों को देख के ऐसा सोचते हैं कि सब होनहार ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां हैं, और बुजुर्गों को देखकर भी कि अच्छा है, बच गए, समय रहते इनको भी अंधेलियां हैं उनको, और बुजुर्गों को अच्छा है कि एक्सपीरियंस है ना, तो उनसे लेने की, उनसे गुण धारण करने की ऐसी वृत्ति और दृष्टि रहती है। थैंक यू। बाकी इतनी महान दृष्टि नहीं थी हमारी, सच बता रहे हैं, इसलिए आंसर भी नहीं किया था हमने। अच्छा। ऑनेस्ट सोल है आप एकदम। ये जो हमारे रूहा भाई हैं और रूबी बहन, तो खुद भी कुमारी हैं, तो बहुत शोभा है, श्रृंगार है हमारे क्लास की, है ना। और एकदम ऑनेस्ट है, जो दिल में है, या फिर जो जैसा पुरुषार्थ चल रहा है बिल्कुल वैसे ही बताते हैं। तो आज का स्लोगन जैसे है ना, जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं, वो तो करना है, बट मन जो सोच रहे होते हैं वही बोलते भी हैं और वही कर भी रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी एक स्टेप और आगे बढ़ना है कि अब पीछे वाला जो धीरे धीरे पीछे चल रहे थे कि कम सोच रहे थे, या फिर थोड़ा उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी, तो उस लेवल से ही वाचा और कर्मना हो रही थी, है ना। जैसे बताया कि उस वो वाली दृष्टि नहीं थी, सिर्फ इतनी थी कि हाँ ये आत्मा है आत्मा है आत्मा है, देख रहे थे हर एक को, बच्चा भी आत्मा है, बुढ़ा भी आत्मा है, और जो भी हर कोई आत्मा है। लेकिन अभी तो दृष्टि पूरी चेंज हो गई, सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, तो वाणी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। फिर कर्म में भी जब हम आते हैं तो वो भी चेंज हो जाती है। तो स्टेप वाइज ही बढ़ते जाना है। चलिए, तो आज का जो है पहला ही प्रश्न होगा, बाकी फिर चिंतन किया जाएगा ग्रुप में। बाबा ने कहा है कि कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो, प्रश्न ये है। बाकी तो आगे बाबा ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, सारी कवर नहीं हो पाएंगी क्योंकि सेंटर भी सबको जाना है। फिर भी जो किया जाएगा वो, मतलब जो यहाँ पर कवर हो पाएगी बातें वो बेस्ट ही होंगी, और कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। कि अभी कोई बताना चाहेंगे कि आप किसी भी आत्मा को किस स्थिति में, खुद कौन सी स्थिति बनाकर देखते हैं, और सामने वाली आत्मा को क्या समझ करके देखते हैं। हैंड रेज कीजिए।
प्रेमलता बहन आ गई, बताइए। मोस्ट वेलकम। दीदी, हमारा संक्षेप में प्रश्न होगा, उत्तर होगा इसका कि एक बार मैंने आपसे पूछा था कि हम किसी आत्मा को किस दृष्टि से देखें, तो आपका बहुत सिंपल और मासूम जवाब था, जो मैंने कल लिख दिया था कि सबको आत्मिक दृष्टि से, और जो भगवान को पसंद है, जो बाबा को पसंद है, वो सारी बातें हमको पसंद है। तो आप इस ढंग से आप ट्रीट करिए किसी को भी, या उस दृष्टि से या वृत्ति से देखिए जो भगवान को पसंद है या बाबा को पसंद है। तो ये बात मुझे दिल को छू गई, ये ब्रह्म वाक्य लगा मेरे लिए। मैं तो नोट कर लिया इसको, हमेशा याद रखता हूँ। जो भगवान को पसंद है वो मुझे भी पसंद होना चाहिए। ये आपने ही बताया था मुझे। ओम शांति। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है क्लास में अटेंटिव होकर के प्रेमलता बहन हमारी बहुत ही ध्यान से क्लास में, भले ही लौकिक कारणों की वजह से रेगुलर नहीं आ पाते, बट बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है। बाबा के महावाक्यों पर भी हमेशा ध्यान रहता है। वेरी गुड। चलिए, आपके अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है, जो स्थिति पसंद है, वो हमें भी पसंद है। देवानी बहन, आप बताइए। ओम शांति। जो देखने की जहाँ तक बात है अन्य आत्माओं को, तो अभी तक जो अभ्यास किया वो ये किया कि हम कोशिश करते थे कि ये आत्मा दिख जाए, और कई बार अपने आप से प्रश्न करते थे कि हम आत्मा क्यों नहीं देख पाते। लेकिन कल हमने थोड़ा सा ग्रुप में भी डाला था, एक दिन चर्चा भी चल रही थी, कुछ पोस्टमार्टम के बारे में बात चल रही थी। तो फिर हमने 2-3 दिन अभी लगातार 2-3 हमने देखे, पोस्टमार्टम देखे, और उसको इस एंगल से देखा कि जिस शरीर का पोस्टमार्टम हो रहा है उसकी आत्मा कहाँ है, वो क्या कर रही है। तो जो बाबा कहता है मुरली में, एक भाव कहता है, थोड़ा सा टॉपिक से अलग है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा। बाबा कहता है कि रहम दिल बनो, या रहम दिल, रहम का भाव मर्ज होना चाहिए। वो इस दृष्टि से कहता है कि जब हमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, हम सत्य के नजदीक जाने लगते हैं, तो स्वतः ही रहम आने लगता है कि हम इस शरीर में रहकर अपने सत्य स्वरूप को जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है, ये तो बेचारे अनजान है, भोले हैं, मासूम है। अगर मान लो 2 दिन या 10 दिन में किसी के शरीर छूट जाता है जिसको ज्ञान नहीं है, तो भटक ही गया ना। तो रहम दिल का भाव मर्ज होता है। तो अभी जब से ये देखा है तो कुछ स्थिति ऐसी बन गई है, स्वतः बन गई है, स्वतः, कि शरीर में हूं तो सामने वाला भी शरीर में है ऐसा प्रतीत होने लगता है, ऐसा दिखने लगता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि अभी ये स्टेज काफी ऊंची है, फिर भी अभी इसमें करेक्शन की जरूरत है कि जरा सा भी शरीर में या देह के प्रति किसी भी तरीके का अट्रैक्शन नहीं हो, अटैचमेंट नहीं हो, कोई संकल्प नहीं हो कि ये शरीर है। और बाकी एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, मुरली का फ्लो मैंने जो समझा है, क्योंकि 3-4 बार पढ़ चुका हूँ ये, तो मुरली में बाबा ने पदम से शुरुआत की कि तुम हर कदम में पदम जमा करते हो, ऐसे समझते हो, ऐसे चलते हो, तो कितनी हाईएस्ट स्टेज है, एक कदम में पदम। तो वो कब होगी, जब हमारी संपूर्ण आत्मिक स्थिति होगी, तब होगा। तब इतना अटेंशन रहेगा कि हम जो कर्म करेंगे वो हमारा हर चीज जमा हो रहा है, ऐसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन बाबा ने फिर दूसरी बात जब चेंज किया, तो जब कहा कि कारणे अकारणे अगर कोई तमोप्रधान संस्कार आपको टच भी करता है, तो आप सोचो, जो इतनी ऊंची स्थिति की बात कर रहा है उसको ये भी पता है कि आपको टच करेगा, तो उसका दया का भाव आप सोचो कितना उसका ग्रेटनेस है कि वो पढ़ाने वाला जानता है कि आपको ये सब चीजें, आपकी परिस्थितियां आएंगी आपके सामने, वो जान करके आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है कि आप उसको साथ लेकर के, साक्षी हो करके उस तमो प्रधान संस्कार को जला दो। वो युक्ति भी बता रहा है। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया।
देवानी बहन आपने। चलिए नेक्स्ट है गीतेश भाई, आप बताइए। आप बोल रहे हैं, वॉइस आ नहीं पा रही है। गीतेश भाई फिर से रिट्राई कीजिए, वॉइस आप पे आ नहीं पा रही है। चलिए तब तक बताइए नंदी भाई, आप बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति भाई जी। 2 दिन का तो अनुभव बहुत अच्छा है, लग रहा है भाई जी कि मतलब आत्मा अभिमान में बन रही हूँ। ऐसे ही पहले भी मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आत्मा ही हूँ, अनुभव होता, लेकिन कंटिन्यू नहीं होता था। लेकिन अभी 2 दिन से भोजन कम किए हैं तो बहुत अच्छा अनुभव लग रहा कि हाँ हम आत्मा ही बहुत हल्के रहते हैं। और आत्मा अभिमानी बनने का ये है अभ्यास ज्यादा की धारणा हम कितना कर रहे हैं, हम सभी के प्रति कितने शुभ भावना शुभ कामना रख रहे हैं, साक्षी दृष्टा कितना रख रहे हैं। और ये सब अगर कंटिन्यू हमेशा हम दिल बनना, सभी के प्रति शुभ भावना ही रखना, तो मुश्किल नहीं लगा कि हम आत्माभिमानी जल्द ही बन जाएंगे। भाई जी ओम शांति। अरे वाह, बहुत अच्छा। चलिए हमारी शुभकामनाएं भी आप सबके साथ है कि जल्द से जल्दी देह अभिमानी स्थिति खत्म हो जाए और देही अभिमानी स्थिति को प्राप्त हो। बाबा भी यही चाहता है कि बच्चे जल्द से जल्द ही संपूर्ण बने। चलिए नेक्स्ट, बाबा ने कहा है कि कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो, ये तो प्रश्न था बाबा का। फिर बाबा ने आगे कहा कि उस समय की स्थिति व स्टेज कौन सी होती है, पूछ रहे हैं बाबा। फिर जो कंटिन्यूएशन में बाबा ने कहा है वो बहुत पावरफुल महावाक्य है कि जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके हो। बाबा ने डायरेक्टली बोल दिया कि अयथार्थ को बच्चे अब तुम छोड़ चुके हो। मीन्स बाबा ये जानता है कि बच्चे नहीं छोड़े हैं अभी तक, लेकिन वो हमें अटेंशन खिंचवाने के लिए भी, और हमें कहता है बाबा कि अगर मैं किसी बच्चे के अंदर कमजोरी देख लूंगा तो वो सदा के लिए कल्प कल्प के लिए उसके ऊपर छाप बन जाएगी और वो कभी भी छूट नहीं पाएगी कमजोरी बच्चे के अंदर से। इसलिए ही मैं सारे बच्चों को हमेशा इस रीति से बोलता हूँ कि उनके हमेशा दिव्य गुण ही उभर करके आए, क्योंकि भगवान के महावाक्य होते हैं ना। एक भी अगर कमजोरी किसी की बाबा गिरा देगा तो वो हमेशा के लिए वरदान वो कमजोरी ही बन जाएगी। इसलिए बाबा ने, आप सबने देखा होगा, मुरलियों में पढ़ा होगा, तो कभी भी कमजोरी वाले शब्द बाबा बच्चों के लिए यूज नहीं करते हैं, हमेशा हाईएस्ट पे हाईएस्ट। बाप नहीं जानता है क्या कि बच्चे अभी तक बहुत ही ढीले ढाले चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा क्या कह रहे हैं, जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके हो तो बोल भी वही बोलेंगे, है ना, कर्म भी वैसे ही होंगे, सब कुछ यथार्थ ही होगा। बाबा हमें डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अब तुम अयथार्थ में जा ही नहीं सकते। ये इनडायरेक्टली बाबा का कहना है जो कि नोट करके रखना है, और ये निकालने भी है पॉइंट्स की अयथार्थता क्या क्या है और यथार्थता क्या क्या है। ठीक है, बाबा क्या क्या चाहता है। बाकी अभी मीटिंग तो एंड होगी,